हमें करना था सिलेंडर कमांड। ठीक है, सिलेंडर में गया, यहाँ से दो ऑप्शन है, एक्सिस डायमीटर एंड हाइट, दूसरा आर्क एंड हाइट है। ठीक है, तो पहला हम लेके चलेंगे एक्सिस डायमीटर एंड हाइट। इसमें क्या करना होता है, स्पेसिफाई वेक्टर डालना होता है कि किस डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्पेसिफाई पॉइंट, कि आपको लोकेशन दो कहाँ बनाना है। आप चाहे तो यहाँ से कोऑर्डिनेट मेथड यूज कर सकते हो, इसमें जाके आप एक्स एंड वाई वैल्यू डाल सकते हो कि एक्स में इतना दूरी पे, वाई में इतनी दूरी पे हमें ये ऑब्जेक्ट बनानी है। ठीक है, अगर 0 0 चाहिए, यहीं बनाना है, ओके कर दो। ठीक है, डायमीटर रखो सिलेंडर का और हाइट डालो, ओके कर दो, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, जो हम सर्कल बना के एक्सट्रूड कर देते हो वो डायरेक्ट आप यहाँ से भी ले सकते हो। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से लिखा हुआ आर्क एंड हाइट, सिंपल से आर्क मांग रहा है तो हम आर्क में चले जाएंगे। तो यहाँ स्केच करना होगा आपको आर्क। कहीं भी कोई भी आर्क बना दिया, कितने का भी, जितने डायग बनाओगे रेडियस का बनाओगे उतने का ये बना के दे देगा। अब हम पहले एक्सट्रूड करते थे, जैसे इसको एक्सट्रूड करेंगे तो कैसा ये शेप आ जाता है, ये देखो, है ना, ऐसे करके आता है, नहीं है। अब हम जब करेंगे तो सिलेंडर कमांड लेंगे तो ये हमारा बना के देगा इस टाइप का, जैसे पूरा सर्कल में होता है। बस आपको हाइट डालनी है। ठीक है, बाकी ये आर्क का डायामीटर रहेगा, हाइट डालो, ओके कर दो, बस और कुछ नहीं है। ये तो सिलेंडर दिखा रहा है लेकिन, हाँ सिलेंडर ही दिखाएगा। अगर आपको वैसे आर्क अगर करना है तो फिर एक्सट्रूड कमांड यूज करो। ये तो सिलेंडर कमांड है तो सिलेंडर ही बनाएगा ना, आर्क से सिलेंडर। बिल्कुल। ठीक है, ये भी ऑप्शंस है, ये दिखाना चाहता है। ठीक है, ओके, ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है आर्क के बाद कौन। ठीक है, कौन में जाएंगे, यहाँ से कई सारे ऑप्शंस है, जैसे लिखा हुआ डायामीटर एंड हाइट। ओके, तो वही चीज़ जो अभी हमने सिलेंडर में बताया कि वेक्टर डालो, पॉइंट डालो, कहाँ बनाना है। ओके, फिर आपका डायमीटर एंड हाइट लिखा हुआ है तो बेस, टॉप, हाइट, 3 वैल्यू डालो, ओके करो। उसके अकॉर्डिंग से ये बना क्या आ गया कौन। ओके, बेस हो गया 50 का, हाँ, टॉप 0 है, बिल्कुल नोक बन गया। ठीक है, और हाइट डाल दिया 25 mm, 50 mm, ये भी हाइट डाल दिया 100 mm। तो ये देखो जैसे मैं कल बनाया था उसको इसमें आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये ओके। अगर टॉप डाया डाल दिया तो 20 का, ओके। तो ये वो पेपर वाला ये डाया बन सकता है जो, हाँ वो वाला जो जो बना रहे थे, जल्दी बॉल लगवाया था, वो चीज़ इससे भी बना सकते हो। ठीक है, यही नहीं, यहाँ कट भी मार सकते हो, सब्ट्रैक्ट मान लो। अगर कोई बॉडी के अंदर कट मारनी है ऐसा शेप में, कैसे तो बताना, जैसे मान लो इसी के अंदर कट मारना है, जैसे मान लो अभी हमने नन किया, ओके कर दिया। ओके, हाँ। अब मुझे इसी के अंदर कट मारनी है। हाँ। ठीक है, तो हम फिर से सिलेंडर में चले गए, कौन में। ओके, इस बार कम का टायर ले लेते हैं, 20 का टायर डाल दिया, यहाँ से 5 का टायर डाल दिया। ओके, हाइट हमने 30 का ले लिया और यहाँ से सब्ट्रैक्ट आ रहा है ऑप्शन से। ओके, सेंटर में ही लगेगा, ओके, जैसे ओके करेंगे ये तो मार दिया। दूसरा कौन, हाँ, यूनाइट करेंगे, यूनाइट बॉडी आप बना के तैयार रखो, कैसा भी बना के रखते हो, फिर उसकी लोकेशन सेट करो। ठीक है, कौन की, उसके बाद ओके कर दो सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, ऐसे ही सारे हैं इसमें कौन। अगर देखोगे तो ये डायमीटर एंड हाइट था, डायमीटर एंड हाफ एंगल। अब इसमें बेस है, टॉप है, हाइट नहीं है, एंगल है, एंगल के अकॉर्डिंग से आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे मतलब क्या होता है, ये देखो बेस का डाया दिया है, टॉप का डाया दिया, कितने का एंगल, 10 का एंगल दे दिया।
एंटर किया, बनेगा तो कौन ही कौन क्या बनेगा, तो ये एंगल जो है वो 10 का है। बेस और टॉप के बीच का जो एंगल है वो 10 डिग्री। हाँ, ये जो लाइन टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। ओके, इस बार बेस है, हाइट है, हाफ एंगल है, टॉप डायमीटर गायब कर दिया है। हाफ एंगल अरे एंगल एंगल अभी जो बताया ना 10 का वो टेपर जा रहा है, आप वो हाफ एंगल खोजता है उसको, ठीक। एक तरफ का वैल्यू, ठीक है, तो उसी को नाम डाल दिया है। अरे यार, ये ऑप्शन दिया हुआ है भाई, हमने गायब नहीं किया है, इसमें ऑप्शन है कि मैं एक बात कहता हूँ, बदल कहाँ तो यूज करेंगे? देखो बेस का डाया डाला, हाइट डाला, टोटल हाइट कितने mm का बनना चाहिए, 100 mm का। अब क्या चाहिए, अब टेपर करना है कि हमें ऊपर कितना रह रहा है, कितने का डाया आ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टेपर चाहिए कि 10 के एंगल पे झुका हुआ बनना चाहिए, बस उसके अकॉर्डिंग से ये बना लेगा। वो बेस से एंगल उठाया हुआ है उसने, कि बेस से 10 बेस से और टॉप के, ये टेपर तो चाहिए ही ना भाई इसको, कैसी बात है तो मतलब ये टेपर, एंगल हो गया 20 रहेगा। हाँ, अब ये ऊपर का डायमीटर क्या है इसको नहीं मालूम है, एंगल और बेस का है। ठीक है, ओके। अगर तुम्हें टॉप का डायमीटर यूज करनी है तो पहले तो दे ही रखा है, फिर इसको यूज करो ना, इन सबको क्यों हम देखेंगे। अगर एंगल का प्रोविज़न दे रखा है तो एंगल के अकॉर्डिंग से बनाओ, ठीक है, ओके। इसमें टॉप डायमीटर है तो इस बार बेस गायब है, टॉप का डिसाइड हो जाएगा कि आपका 20 का डायमीटर रहेगा, बेस कितना बड़ा छोटा बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये रिवर्स चलेगा तो टॉप से बन के नीचे आएगा। बिल्कुल, टॉप से नीचे बन के नीचे आएगा, ठीक है, ओके करेंगे तो वही चीज़ बन के आएगा। टॉप का डायमीटर 14 का हो गया, बेस का डायमीटर क्या है अब मालूम नहीं, अगर हमने मान लो 20 का दे दिया, यहाँ पे 30 का दे दिया, उसके अकॉर्डिंग से ये डायमीटर चेंज हो जाता है, हो जाएगा नीचे का। नीचे का क्या डायमीटर मुझे नहीं मालूम, ठीक है। एक को पे दे दिया और बाकी को हाँ, इसमें तुम्हें ऑप्शन दे दिया है कि तुम्हें क्या यूज करना है वो करो, ठीक है, ओके। 2 को एक्सियल आर्क है, 2 आर्क दे दिया, एक नीचे बना हुआ है आर्क, एक टॉप में आर्क बना दो, जैसे मान लो यहाँ से डिलीट के ओके, डेटम प्लेन यहाँ से लिया, सिलेक्शन दिया, ओके, कितनी भी दूरी पे, ओके, स्केच गया, यहाँ सिलेक्शन दिया प्लेन को, ओके कर दो। कुछ भी आर्क बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, एक नीचे आर्क है, दूसरा सर्कल कर दिया, फिनिश। जिसको पहले सिलेक्शन दोगे वो बेस बन जाएगा, दूसरा सिलेक्शन दोगे वो टॉप बन जाएगा, क्योंकि आमने सामने नहीं है, फिर भी सिलेंडर आमने सामने बनेगा, या तो ये यहाँ आ जाएगा या तो ये यहाँ चला जाएगा, ओके। तो यहाँ से क्या करना है मुझे, कौन यूज करना है, कौन में गया, यहाँ से ऑप्शन होगा 2 पैकेट वाला बेस आर्क, मैंने अगर इसको बेस लिया, इसके अकॉर्डिंग से ये यहाँ पे आ जाएगा टॉप आर्क, अब यहाँ से शो करो, ये दो, ये उसी हाइट के बराबर बना हुआ है, ठीक है, बस वो सर्कल वहाँ दिखा रहा है, काम यहाँ कर रहा है, क्लियर है। शिफ्ट हो गया बस वो। ये है, आप पहले उसको फिर वहाँ चला जाएगा। हाँ, उसके अकॉर्डिंग से वहाँ फिर कौन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन के बाद है स्पेयर, ठीक है। स्पेयर में गए, यहाँ से 2 ऑप्शन है, सेंटर पॉइंट एंड डायमीटर, पॉइंट डालो जहाँ भी बनाना है, ओके करो, डायमीटर डाल दो, 44 डाला, ओके कर दिया, शो कर दिया, ये देखो 44 डायमीटर का ये बना हुआ है बॉल, क्लियर है। पॉइंट कहाँ लिया था सर, वो बीच में? हाँ, इसका उसको ठीक है, इसका कहीं अगर वैसा कट वट या कोई बनाने के लिए ऑप्शन मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं है, ठीक। आर्क में गए, सेलेक्ट आर्क किए और यहाँ से ओके कर दिया। अब इस तरीके से शेप है, अगर कहीं ऐसा शेप लगे कि इस कमांड से ये चीज़ हो सकता है तो यूज करना, नहीं तो वैसे कोई हमें देखा हुआ चीज़ नहीं है ना, तो कहाँ पे यूज करना है, वो आया था, ठीक है। आया था
जो अल्मोनियम के पार्ट है उसमें जो है ऐसे ही बना कर दोनों जुड़ते थे तो ऐसे बोल फिट हो जाती थी। जो भी है, ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हैं। ये बॉल है आपके पास, स्पेयर के बाद हो गया इम्बॉस, ठीक है। इससे पहले हाँ इम्बॉस बताते हैं। इम्बॉस के लिए देखो क्या करना होगा। दोस्त का मतलब इम्बॉस का देखो क्या काम होगा। यहाँ से हमने एक्सट्रूड कमांड चला गया, स्केच गया, ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ से चला गया कौन सा, पॉलीगन कमांड ले लिया, ओके। आपने पेंसिल देखा हुआ है, हाँ वही बनाना है। जैसे हमने यहाँ से वैल्यू डाल दिया, साइड लाइन के अकॉर्डिंग इंस्क्राइब रेडियस दे दिया, ओके, डायरेक्शन लिया, पॉलीगन। यहाँ से पहले ही वैल्यू डाल दो। यहाँ से इंस्क्राइब रेडियस, नंबर ऑफ साइड 6 चाहिए, 5 का रेडियस चाहिए, ठीक है, रोटेशन 0 चाहिए। यहाँ सेंटर में क्लिक कर दिया और यहाँ से फिनिश कर दिया, क्लोज किया, फिनिश कर दिया, ओके। इसे एक्सट्रूड कर दिए 200 mm। सर ये रेडियस का ओके, तो क्लियर है। तो इस तरीके से आया। वो जो आपने रेडियस डाला था ना, अरे पॉलीगन का रेडियस होता है ना भाई। यहाँ से डेटम प्लेन लिया, इस फेस को सिलेक्शन दिया, ओके। यहाँ से वैल्यू डाल दिया कि भाई 20 mm की दूरी पे हमें एक सर्कल चाहिए, 20, 25 जो भी है, एंटर किया, ओके कर दिया। इसके चाहिए सर, इस सर्कल को सिलेक्शन दिया, यहाँ से लाइन लिया, सर्कल, ठीक है। 5 का डायमीटर डाल दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। ये 2 का डाया डाल दिया, जो भी डाया डालना है, 2 का डाया डाल दिया, एंटर, ठीक है। इस लाइन को डिलीट कर दो या रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। हाइट प्लेन को कर दिया। अभी देखो क्या है, जब हम पेंसिल को छीलते हैं, ठीक है, तो कैसा शेप आ जाता है ना, वो ऐसे ऐसे प्रोफाइल बन जाता है ना, वही चीज़ बनाना है। इसके लिए क्या करना होगा, इम्बॉस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट सेक्शन, इसको सिलेक्शन दे दिया, सेलेक्ट फेस, इसको सिलेक्शन दे दिया, ओके। इसका एंगल डिसाइड करो कि कितना रखना है। अभी इम्बॉस डायरेक्शन ड्राफ्ट में जाके यहाँ से वैल्यू डालना है। जैसे हमने 12 mm डाल दिया, एंटर किया, ये ज़्यादा हो गया, इसी वजह से एरर मार दिया, 10 का करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैनुअली आपको देना पड़ेगा। देखो आ रहा है शेप वैसा वाला, आ रहा है ना, ओके। 11 कर लेते हैं, देखते हैं 11 में आ रहा है, 11 एरर मार रहा है, तो 10.5 करते हैं, 6 करते हैं, एंटर, आ रहा है 6, 7 करते हैं, 7 भी आ रहा है, 8 करते हैं, 8 भी आ रहा है, 8 5 करते हैं, नहीं आ रहा है, ठीक है। 8 2 करते हैं, नहीं आ रहा है, 8 1 करते हैं, नहीं आ रहा है, ठीक है। 0 5 करते हैं, आ गया, ओके कर दो, बस इतना ही काफ़ी है। आगे समझ रहे हैं इम्बॉस कहाँ यूज हो रहा है। इम्बॉस मार वो तो कॉर्नर वाला से तो हो जाएगा, हाँ, कॉर्नर वाला से तो हो जाएगा। कौन से ऐसा शेप कहाँ आ जाएगा, ये वाला छीनने वाला। मिलेगा ना इम्बॉस में, मतलब उसका जो एक्स का शेप था वो एक्स का अलग नोक निकला रह जाएगा, कौन अलग बन जाएगा, इसने मैच कर दिया था। और ये इसमें मैच करता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। यही स्क्वायर में होता तो उसमें भी कर जाएगा काम, ठीक है।
हमने तो पेंसिल बनाना था, इस वजह से हमने इसको लिया। अगर स्क्वायर के अकॉर्डिंग से बना स्क्वायर। हाँ? पॉलीगन वाली ना हो, डाया वाली हो, तो उसमें भी चल जाएगा। हाँ। डाया वाला तो डाया वाला बनाना है तो डायमीटर वाला वो कौन वाला बन जाएगा, फिर कौन हो जाएगा एक कौन से तरीके मैच से। हो जाएगा। बस कौन सा यूज करना पड़ेगा। ये है। ओके, अगर आगे इसको पेंसिल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तब इसका नोक बनाइए। ठीक है, यहाँ से मोर में, यहाँ से कौन में चले जाओ, कौन सा ले लो, तो यहाँ से डायमीटर एंड हाइट ले लो। कितने का डायमीटर है, 2 का बेस का डाया है। ठीक है, टॉप डाया 0 रखना चाहते हैं। हाइट मात्र यही लगभग 3 mm 4 mm रखना चाहते हैं, 5 mm रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वेक्टर डालो, ये डाला। ठीक है, पॉइंट डालो, इस सिलेंडर को सिलेक्शन दिया, यहाँ से यूनाइट किया, ओके शो करो। ओके, इसको हाइड कर दिया। ठीक है, अब इस पेन पे हमें क्या करना है, कलर अप्लाई करनी है। ओके, कलर अप्लाई करनी है तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ से सिंगल सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, तो कोई ऑप्शन से नहीं आता है, कंट्रोल जे कर दो। सिंगल सिलेक्शन देने के बाद कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। ओके, जैसे ही कंट्रोल जे जाओगे यहाँ कलर का ऑप्शन होगा, कलर में जाओगे, जो भी कलर सिलेक्शन लोगे ओके करोगे, ओके कर दो, तो ये पूरा एक ही कलर का हो गया, है ना। हम चाहते नहीं नटराज वाली बनानी है, जो कि एक ब्लैक होता है एक रेड होता है, वैसे करके बनाना है। सबका अलग अलग कलर, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, ऐसे करके देना है। तो आपको क्या करना होगा, ये सिलेक्शन फिल्टर है, आप क्या चीज़ सिलेक्शन देना चाहते हो ये डिसाइड करता है। अभी नो सिलेक्शन फिल्टर है, यानी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ से कह दिया कर्व, ठीक है, अब कितना भी कोशिश करो यहाँ पे तुम्हें कुछ सिलेक्शन देने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्व है ही नहीं। ओके, यहाँ कर्व नहीं है, इसी की वजह से सिलेक्शन ही नहीं होने देगा। तुम कह दिया फेस, तो यहाँ से फेस ही सिलेक्शन लेगा, लाइन वाइन को रीड ही नहीं करेगा। ये फिल्टर है, क्लियर है? ठीक है, तो इनसे ये क्लियर हो जाएगा। क्या आपको, जैसे मुझे ये सिलेक्शन देना है, इसको सिलेक्शन देने का ये देखो यहीं से कलर का ऑप्शन आ गया, कंट्रोल जे। नहीं, अब जब ये इसको सिलेक्शन दिया तो वहाँ तो हमने फेस लिया हुआ है, तो इसका खाली फेस लिया है ना। हाँ, फेस ही है। ओके, कलर गया, यहाँ से कलर कौन सा कलर का रखना चाहते हो, जैसे ग्रे कर दिया। ठीक है, नो, ओके, ये इस कलर का हो जाएगा। ये कलर अलग करना चाहते हैं, यहाँ से कलर दे जाओ, यहाँ सिलेक्शन दो, यहाँ से वही येलो टाइप में होता है। ओके, ओके, एक छोड़ के एक अलग अलग फेस को सिलेक्शन देना है। ये एक छोड़ के सिलेक्शन दिया, कलर में चला गया, यहीं से कलर डिसाइड कर लिया कि भाई ब्लैक चाहिए। ओके, फाइनल ओके, ये आ गया, क्लियर है। टेक्स्ट करना है, लिखना है कोई भी चीज़ इसके ऊपर, तो आप स्केच में चले जाओ, यहाँ से सेलेक्ट करो, एक लाइन लगा दो। फिनिश, ठीक है, ये लाइन लगा दिया। अब मुझे इससे ये हुआ कि हमें उस पार टेक्स्ट करना है, इधर इस पार नहीं टेक्स्ट करना है पूरा। ठीक है, इसी वजह से लाइन लगाया। लाइन लगाने के बाद यहीं से कर्व कमांड होगा, कर्व में जाके यहाँ टेक्स्ट लिखा आएगा, इसमें जाके इस यहाँ से प्लेनर की जगह ऑन कर्व कर देना है, या ऑन फेस करना है, सॉरी। ठीक है, फेस में जाने के बाद सेलेक्ट फेस, ये वाले फेस पे काम करना है मुझे, टेक्स्ट करना है। ठीक है, कर्व में जाके इस लाइन को सिलेक्शन देना है। ओके, लाइन सिलेक्शन देने के बाद यहाँ से टेक्स्ट कर दो, क्या लिखना चाहते हो, जैसे NATARAJ, नटराज। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट की हाइट यहाँ से डायमेंशन में जाके चेंज कर सकते हो, जैसे हाइट 10 mm है, हमें 5 mm रखना है। ओके, उसके बाद अरे बड़ा है,
4 mm दे दिया। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट हाइट यहाँ से W स्केल है, ये आप बढ़ा के हटा के कुछ भी करेंगे। 400 mm तो 400 mm लिखा हुआ आएगा। लेंथ 65 mm है, जैसे 60 mm दे दिया या 50 mm डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग से ये चेंज होते जाएगा। सर ये इसके टेक्स्ट का भी कोई फॉन्ट है? हाँ ठीक है, हाँ ये रहा ना फॉन्ट एरियल, यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कौन सा रखना है। हम मॉडर्न ओके। तो यहाँ से डिसाइड करके ओके कर सकते हैं, ये टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी देखो और अभी पीसी सिलेक्शन नटराज में अगर कलर भरना हो तो कर्व, यहाँ से कर्व को नो सिलेक्शन फिल्टर दो, इसको हाइड कर दो। इसको पहले कट मारना पड़ेगा, इसके लिए नटराज को कलर फिल करने के लिए सेलेक्ट करके यहाँ से होम में एक्सट्रूड होगा, एक्सट्रूड में जाके यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, वही 0.1 mm 2 mm जो भी कट मारना चाहते हो, डायरेक्शन दो, अच्छा वो सब कट कर दो, ओके कर दो। ये हो गया। अब इसके फेस, वही फेस सिलेक्शन लो, इसमें सेलेक्ट कर कलर कर दो। क्लियर है? ये टेक्स्ट को और ऊपर कर देना, ये कटेगा नहीं, कटेगा। तो एक बार इम्बॉस वगैरह सब यूज करके देख लेना, बाकी कल करते हैं।